बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो रहे हैं। ये जंग अब कीव से आगे बढ़ के खार्किव तक पहुंच गई है। खार्किव रूस के निशाने पर। कीव के बाद खार्किव दूसरा बड़ा शहर है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग कहीं ये तीसरी आलमी जंग का तो पेशखेमा नहीं, ये बात पूरी दुनिया के लिए खतरे का अलार्म है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर जमीनी हालात खतरनाक हैं। हकाइक शिद्दत की तबाही की तरफ इशारा देते हैं। आइए अब नजर डालते हैं इस जंग के अहम नुकात पर। इस जंग में यूरोप के तमाम ममालिक जिनसे यूक्रेन को तवक्को थी, उन्होंने यूक्रेन का साथ सिर्फ जबानी जमा खर्च तक दिया है। अमेरिका, जिससे यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, अमेरिका जिसने यूक्रेन को $35 करोड़ की इजाफी फौजी इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है, और उसके आगे अमेरिकी सदर ने बयान दिया है कि तीसरी आलमी जंग से बचने के लिए रूस पर इक्तसादी पाबंदियों का सिलसिला आयद किया है, जिसकी तकलीद यूरोपीय ममालिक ने भी की है और उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं। लेकिन अब भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो रूस पर पाबंदियां लगाते हुए डरते हैं, क्योंकि इसमें उनका जाती मफाद पोशीदा है। अमेरिकी बयान के मुताबिक अगर वो इस जंग में कूद पड़ा तो तीसरी आलमी जंग कोई दूर नहीं, और यही दुनिया की तबाही और बर्बादी का नुक्ता आगाज हो सकता है। हकायक कुछ भी हो, बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया पर तीसरी आलमी जंग का खतरा मंडला रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अब तक 4300 रूसी फौजी मारे हैं। यूक्रेनी वजीर खारजा ने दुनिया से मुतालबा किया है कि रूस को जंग से रोका जाए। इस जिम्न में पाकिस्तानी और यूक्रेनी वजारत खारजा के दरमियान भी बातचीत हुई है। अपने हम मनसब दिमित्रू कोलिबा से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी तलबा का वतन बाहिफाजत वापसी का अमल और इससे मुतालिक दीगर उमूर पर बातचीत की, जिसके जवाब यूक्रेनी वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानियों की सलामती का बेहतरीन तरीका यह है कि सदर प्यूटन को जंग से रोका जाए। पूरे यूरोप को प्लूटोनियम देने वाला मुल्क यूक्रेन आज रूस से एकतरफा जूतियां खा रहा है, क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने का वादा करने वाले अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस में से किसी को भी मदद की तौफीक नहीं हुई। यही होता है जब आपके पास सब कुछ तो हो मगर मजबूत दिफा के लिए एक फौज ना हो। ये सबक उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो दिफाई बजट और फौज पर तनकीद करते हैं। पाक फौज के दिफाई बजट पर तनकीद करने वालों को अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। इन सब के साथ साथ अब हम बात करते हैं यूक्रेनी अवाम के जोश जज्बे की। यूक्रेन की रुकने पार्लियामेंट ने केरा डोक, जिनका नाम है, उन्होंने कलाशनकोव थामे हुए एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इसका मकसद यूक्रेनी अवाम को जंग के लिए उभारना था। उन्होंने कहा कि वो कलाशनकोव का इस्तेमाल सीख रही हैं और जंग की तैयारी कर रही हैं। यूक्रेनी खातून पार्लियामेंट ने कहा कि हम सब इस मिट्टी की इस तरह हिफाजत करेंगी जिस तरह हमारे मर्द साथी कर रहे हैं। नाज़रीन, इससे जाहिर होता है कि यूक्रेनी अवाम के अज़ाइम और हौसले ताज़ा हैं और उनका मोराल बुलंद है। इसी तनाजुर में यूक्रेन में हुई एक शादी की बात करेंगे। जंगज़दा माहौल में शादी एक ताज्जुब खेज बात है कि कैफ में मौजूद एक जोड़े ने जंगी धमाकों और हमलों के दौरान शादी कर ली। फजाई हमलों की गूंज में यारीना अरीवा और उनके साथी सोया तो सोलावो फर्ज से रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। दोस्तों, ये अनोखी शादी थी जिसमें म्यूजिक के बजाय फजाई हमलों के धमाकों की गूंज की आवाजें आईं। साबिक सदर भी गन उठाकर रोड पर आ गए और उन्होंने रूस से मुकाबले का इरादा किया। नाज़रीन, यूक्रेन के फौजियों की दलेरी और शुजाअत भी काबिल जिक्र है। इस ज़िम्न में एक वाक़या ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। यूक्रेनी फौज की मैरीन बटालियन के एक इंजीनियर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस नौजवान फौजी की ड्यूटी एक पुल पर थी। रूसी फौजी की बहादुरी ने रूसी अफवाज को लंबा रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया और यूक्रेनी फौज को जवाब देने के लिए मजीद वक्त मिल गया। ये वाक़या बजाते खुद शुजाअत और दलेरी की एक आला मिसाल है। धमाके से उड़ाए गए पुल की वजह से रूसी फौज को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसराइली वजीर आजम ने भी इस जंग को रुकवाने के लिए मसालिहत की पेशकश की है, मगर रूसी सदर प्यूटन ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। नाजरीन, इस सारी सूरत हाल में भारत का मामला कुछ अजीब सा है। भारत की हालत यह है कि न उगलते बनती है न निगलते। मोदी के यूक्रेनी सदर से किए गए सारे वादे हवा हो गए।
भारत अजीब कश्मकश में है। अगर वो रूस का साथ देता है तो अमेरिका के अताप का शिकार होगा, और अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब है कि रूस के साथ शदीद दुश्मनी मोल लेना। अब इंडिया का खुलासा ये है, न पाए मानदंड न जाए रफ्तार। आखिर हिंदुस्तान अब जाए भी तो कहां? ये परेशानी अब मोदी के सर पर तलवार बनकर लटक रही है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इज्जत व वकार पूरी दुनिया ने देख ली है। पाकिस्तान और रूस की कुर्बत से बहुत से ममालिक को तकलीफ भी है, तो वहीं कुछ ममालिक मुतमईन भी हैं। पाक रूस ताल्लुकात दोस्ती पर गामजन है। इसकी सबसे ज्यादा तकलीफ इंडिया को है। अमेरिका बहादुर भी नाराज बैठा है, और फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह भी पाकिस्तान से मुतनफ्फिर दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में ये बात भी गौरतलब है कि पूरे यूरोप को प्लूटोनियम देने वाला मुल्क यूक्रेन आज रूस से एकतरफा जूतियां खा रहा है, क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने का वादा करने वाले अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस में से किसी को भी मदद की तौफीक नहीं हुई। यही होता है जब आपके पास सब कुछ तो हो मगर मजबूत दिफा के लिए एक फौज ना हो। ये सबक उनके लिए बहुत जरूरी है जो दिफाई बजट और फौज पर तनकीद करते हैं। पाक फौज के दिफाई बजट पर तनकीद करने वालों को अपने गिरबान में जरूर झांकना चाहिए। खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन वाज़े कर दी है। जैसा कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान यूक्रेन में अमन के लिए आलमी तंजीमों के इक़दामात की हिमायत करता है। इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि पाकिस्तान और रूस की कुर्बत को गलत रंग न दिया जाए। पाकिस्तान अमन और सलामती का अलमबरदार है, बका और सलामती का पैगाम है। पाकिस्तान दुनिया में कहीं भी जंग की हिमायत नहीं करता। नाज़रीन, चीन रूस की हिमायत में आगे आगे, जबकि जापान और जर्मनी रूस की मुखालफत में आगे आगे हैं। यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश जारी है और अमेरिका ने यूक्रेन को हर तरह का असला देने का फैसला किया है। जर्मनी भी इस असले की मद में बहुत सा साजो सामान यूक्रेन को फराहम कर रहा है, जबकि पुतिन ने हजारों मुस्लिम फौजियों को यूक्रेन पर यलगार के लिए आगे कर दिया है। दोस्तों, रूस के स्पेस चीफ ने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि स्पेस स्टेशन का 500 टन मलबा इंडिया पर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और अमेरिका और यूरोप भी इसकी लपेट में आ सकते हैं, जबकि इस सारे सानहे का जिम्मेदार अमेरिका होगा और उसका साथ साथ यूरोप भी। नाज़रीन, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स दीजिए। बाखबर रहने और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।